आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली इस मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये चॉकलेट मिठाई फ्रेंड्स तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। घर में ही रखे सामानों से ये बन के तैयार हो जाती है। फिर भी अगर आपके पास इसमें से कोई सामान नहीं है, तो आप उसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है। तो त्योहारों का सीज़न है फ्रेंड्स, तो एक बार इन मिठाई को बना के ज़रूर से तैयार कीजिए। जब आप अपने हाथों से इस रक्षाबंधन पर ये मिठाई बनाओगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। नो फेल रेसिपी है, पहली बार में आप परफेक्ट बना लेंगे। सिर्फ दूध और शक्कर से ही ये 2 से 3 सामानों से मिलके बनी ये मिठाई है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इन त्योहारों के सीज़न में एक बार आप इन बर्फियों को ज़रूर से ट्राई कीजिए। चॉकलेट वाली बर्फी है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमा और मेरे चैनल एचआर हार्ड वर्क में आप सभी का बहुत बड़ा वेलकम। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पर पानी डालेंगे जिससे हमारा दूध पैन में न लगे। फिर हमने यहाँ पर 750 ग्राम मतलब 3 गिलास हम यहाँ पर दूध डालेंगे। तो इतने दूध में तो मेरे मिठाई बहुत ही कम पड़ गई थी, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी इसलिए सभी और मांग रहे थे। तो आप है ना 1 लीटर के दूध में बनाइएगा। तो यहाँ पर 3 गिलास से मैंने मेज़र किया है और ये 3 पाव दूध है। तो हम इसे अच्छे से उबलने देते हैं जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बर्तन लिए हैं, तो एक केक टिन है और एक इस टाइप की प्लेट है। अगर आपके पास इस टाइप का केक टिन नहीं है, तो आप इस प्लेट में घी लगाकर या ऑयल लगाकर भी आप बर्फी को परफेक्ट सेट कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर किसी के पास बर्तन नहीं होता है तो आप इजीली प्लेट में भी आराम से बर्फी जम जाती है। तो मैंने यहाँ पर केक टिन में घी लगा दिया है। किसी भी बर्तन में आप ऑयल या घी लगाकर पहले से ही रख ले। तो ये देखिए दूध हमारा आधा हो जाए जब हमें यहाँ पर शक्कर डालनी है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप शक्कर डाली थी, परफेक्ट इससे मीठा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा ही तेज़ मीठा खाते हो तो आप बढ़ा सकते हो, पर इससे बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ज़्यादा मीठा भी फिर खाते खाते मुँह ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो आधा कप ही आप चीनी डालिएगा। फिर हम यहाँ पर हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डालेंगे। अधिकतर हलवाई इलायची फ्लेवर की ही बनाते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा-सा एसेंस डालना है तो डाल सकते हो। आप इसमें केवड़ा एसेंस डाल सकते हो या फिर आप इसमें रोज़ एसेंस डाल सकते हो। बर्फ़ी बनाते टाइम आप ध्यान रखिए कि अगर आपके इस दूध में दाने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करना कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो आपका दूध या तो बासी है या फिर रात का दूध है। उसमें क्या है कि जब चलाते जाते हैं हम उसमें, तो वो घी सेपरेट कर देता है और दाने पड़ने लग जाते हैं। अगर आपको दाने वाली बर्फ़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सेम मेरी तरह बर्फ़ी चाहिए, तो आप क्या करना कि उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट, अगर आपके पास अरारोट है तो आप थोड़े से पानी में लगभग 1 से 2 चम्मच पानी में आप 1 चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर कोई भी एक चीज़ में मिक्स करके आप दूध में डाल दीजिएगा, जिससे आपके दूध में बिल्कुल भी दाने नहीं पड़ेंगे। तो मैंने तो फ्रेश दूध लिया था, हमारे घर का दूध है, इसलिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है, अरारोट भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला है। तो ये देखिए इस टाइप से अच्छे से थिक हो जाए। जब इस दूध का एक हिस्सा रह जाए, जब हमें यहाँ पर 1 टीस्पून घी डाल देना है। तो आप डालना चाहो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। तो हलवाई लोग थोड़ा-सा दूध डालते हैं और ये हमने जो 750 ग्राम दूध लिया था इसमें हमने यहाँ पर लगभग 60 ग्राम चीनी डाली थी और अगर आपका 1 लीटर दूध है तो आप 80 ग्राम के करीब चीनी डाल दीजिए। मतलब 1/3 कप आप यहाँ पर चीनी डाल सकते हो। ग्राम में मैं आपको बताती हूँ, 80 ग्राम इसमें परफेक्ट रहेगी। फिर 1 चम्मच जो हमने छोटी वाली चम्मच से हम खाते हैं ना नॉर्मली घर में, उसी चम्मच से हमने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। इसे हम जब तक पकाएँगे जब तक कि ये थोड़ा-सा ड्राई ना हो जाए, कढ़ाई ना छोड़ने लगे, एक डो फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो मैं आपको अच्छे से चेक करके भी बताऊँगी, क्योंकि मैं भी ये पहली बार ही बना रही हूँ, पहली बार में ही ये मेरी बर्फ़ी परफेक्ट बनी थी। तो आपसे भी परफेक्ट बनेगी, बस इसी तरह से आप चलाते रहिए। 2-3 बातों का ध्यान रखिए, अगर आपका दूध बासी है या फिर रात का है, तो आपके दूध में 100% दाने पड़ेंगे। तो उन दानों से बचने के लिए आप या तो 1 टीस्पून पानी में घोलकर अरारोट डाल दीजिए या फिर कॉर्नफ्लोर डाल दीजिए। उससे आपके जो दूध में बिल्कुल भी दाने नहीं पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश दूध था तो इसलिए कुछ भी नहीं डाला था। अगर आप फ्रेश दूध की बना रहे हो तो आप नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो। दूसरी बात, इसमें आप घी भी स्किप कर सकते हो, पर डालने से क्या है कि इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहता है, अच्छी बनती है, अच्छे से सेट होती है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा-सा डो लेके बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप एक छोटी-सी गोली बना के देख लीजिए।
हाथ में जब आप इसे गोल-गोल करोगे तो परफेक्ट गोल हो जानी चाहिए, बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकनी चाहिए। तो ये पहचान है कि हमारा जो डो है परफेक्ट है, सेट होने के लिए और परफेक्ट सेट होगी। अगर इस टाइप का आपकी गोली बन रही है, तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपक रही, मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रही हूँ ताकि आपको इस बर्फ़ी को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दूसरी ट्रिक ये है कि आप जब इसे बनाएँ, तो जो कढ़ाई है वो छोड़ देना चाहिए। ये जो मावा है वो कढ़ाई को छोड़ देना चाहिए, तो समझ जाना कि परफेक्टली डो तैयार है। फिर हम इसमें से एक हिस्सा इसका अलग कर देंगे, इसमें कोको पाउडर मिलाएँगे, तो एक हिस्सा हमें अलग कर देना और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। 10 मिनट के लिए हम पंखे के नीचे इसे रख देंगे ताकि थोड़ा-सा ये ठंडा हो जाए। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है, तो उसकी जगह आपको क्या डालना है वो भी मैं आगे बताऊँगी। फिर क्या करेंगे कि हमने जो डो अलग रखा था, तो वो एक हिस्सा तो हम अलग रख देना है और बाकी का हिस्सा हमें इसमें डाल देना है। तो इतने दूध में मेरे 8 पीस बन के कंप्लीट हुए थे मिठाई के, नॉर्मल मीडियम साइज़ के पीस थे वे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सभी आपसे डबल-डबल माँगेंगे, इतनी अच्छी ये बनती है। तो ये देखिए, एक हिस्सा हमने अलग निकाल के बाकी के मावे को इसमें फ़िल कर देना है, अच्छे से सेट कर लेना है। स्पैचुला से अच्छे से दबाते हुए हम इसको सेट कर लेंगे। तो मैंने आधे में ही इसे करा है। इस तरह से हम फैला लेंगे और आधे इंच की इसी थिकनेस रखेंगे, मतलब आप मोटाई आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और जो हमने एक हिस्सा बचाया था, तो उसमें आप क्या करना कि कोको पाउडर मिला लेना। तो ये देखिए, इस तरह से एक हिस्सा हमने बचा लिया था। आप चाहो तो इसे आधा चॉकलेट फ्लेवर में और आधा सिंपल ऐसे भी बना सकते हो। तो ये देखिए, जो एक हिस्सा मैंने यहाँ पर रखा था, क्योंकि मैं इसकी बिल्कुल पतली सी परत लगाऊंगी इसलिए मैंने थोड़ा सा ही हिस्सा इसका रखा था। फिर हम इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है, तो आप जो चॉकलेट बिस्किट आते हैं ना, चॉकलेट फ्लेवर के, उसको पीस कर भी उसका पाउडर बनाकर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। उससे भी सेम कलर आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये थोड़ा ठीक है, मुझे पतली लेयर चाहिए इसलिए मैं इसमें यहाँ पर 2 टीस्पून दूध ऐड कर रही हूँ। इससे ये पतला हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल भी इसे पकाना नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इसे केवल मिक्स होने तक ही इसे पकाएँगे। ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि हमें इसे टाइट नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से पतला ही रहने देना है ताकि हम जब इसे फैलाएँ तो ईज़िली फैल जाए। तो आप कोको पाउडर की जगह बिस्कुट का पाउडर भी डाल सकते हो। सिंपली बिस्किट को पीस के आप पाउडर बना के इसकी जगह कोको पाउडर की जगह ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, इतना पतला हमने रखा है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये सेट नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा पतला है। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको जब फैलाएँगे तो बहुत ही ईज़िली फैल जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी बहुत ही पतली परत लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से हम फैला लेंगे। ज़रूरी नहीं कि इसी बर्तन में ही सेट होती है बर्फ़ी, आप कोई से भी बर्तन में आप इसे सेट कर सकते हो। तो ये स्क्वायर शेप में था, चौकोर शेप में था, इसलिए मैंने इस बर्तन का इस्तेमाल किया है, नहीं तो मैं इसे प्लेट में भी जमा सकती थी। तो वीडियो में बताने के लिए मुझे कुछ प्रोफ़ेशनल चाहिए, इसलिए मैंने इस बर्तन का इस्तेमाल किया। तो आप सिंपली घर पर बना रहे हो, घर पे खाने के लिए बना रहे हो या फिर त्योहारों के लिए बना रहे हो, तो आप कोई सी प्लेट में सेट कर सकते हो। तो ये देखिए, हमने पतली सी परत इस पे फैला दी है और इसे सेट होने के लिए हम 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। अगर आपको ज़्यादा जल्दी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दीजिए। आप फ्रीज़र में मत रखिएगा, फ्रिज में रखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पे जो चांदी वर्क आता है वो लगा देंगे। तो मैं ये सिर्फ़ वीडियो में अच्छा दिखने के लिए लगा रही हूँ। आप ये फुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। सिंपल यूँ भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ डाले ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी बनती है। फिर हम इस पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे, बिल्कुल हलवाई की तरह बना रही हूँ, जैसे मार्केट में मिलती है, बाज़ार में मिलती है। बिल्कुल ऐसा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर काजू बादाम को थोड़े-से इस तरह से कट कर लिया है। थोड़ी-सी हम यहाँ पिस्ता स्प्रिंकल कर लेंगे, जिससे पूरी मार्केट की तरह दिखे। जब कोई चीज़ दिखती अच्छी है तो उसे खाने का भी मन करता है। और अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहा हो तो आप इन बर्फ़ी को ज़रूर से बना के देखिएगा और उन्हें खिलाइएगा। ज़रूर आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और किसी को भी यकीन नहीं होगा कि आपने घर पर बनाई है, सिंपल दूध से इस बर्फ़ी को बनाया है आपने। तो ये देखिए, अगर आप इसमें दूसरा फ्लेवर का बनाना चाहते हो, चॉकलेट फ्लेवर का नहीं बनाना चाहते हो, तो आप इसमें थोड़ा फ्लेवर भी डाल सकते हो, केवड़ा फ्लेवर या रोज़ फ्लेवर, कोई सा भी फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने चम्मच से ऐसे दबा दिया था ड्राई फ्रूट्स को, ताकि अंदर अच्छे से प्रेस हो जाए, अंदर दब जाए। और इस तरह से हम पहले निशान लगा लेंगे ताकि जब कट करें हम, तो बिल्कुल सीधा ये कट हो जाए।
तो मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हो या फिर थोड़े-थोड़े लंबे पीस में भी इसे कट कर सकते हो। तो मार्केट में स्क्वायर शेप में ही मिलती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में ही इसे कट किया है। तो आप कट करने से ही समझ गए होंगे कि कितनी परफेक्ट सेट हुई है हमारी बर्फ़ी, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। खाते ही मुँह में घुल जाने वाली हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। तो अभी राखी का त्योहार आ रहा है और भी आगे बहुत सारे फेस्टिवल आएँगे, तो एक बार आप इन बर्फ़ी को बनाइएगा और सभी को खिलाइएगा। आप कहीं इसे डब्बे में पैक करके भी ले जा सकते हो, या आप बधाई के तौर पर, या फिर आप किसी के यहाँ मिठाई देने जा रहे हो, तो आप जैसे मिठाई का सिंपली पैकेट आता है, उस पैकेट में आप इसे रख दीजिए और आप उन्हें दे सकते हो। उन्हें भी यकीन नहीं होगा कि आपने ये घर पर बनाई है, और बहुत ही कम बजट में ये बन जाती है। अगर हम मार्केट में लेने जाएँगे तो ये 300 से 400 रुपए किलो मिलती है, बहुत महँगी पड़ती है, और ये हम घर पर ही 70 से 80 रुपए के दूध में हम ये बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम नाइफ से थोड़ा-सा इसे निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही ईज़िली निकल जाती है, बिल्कुल भी पेन में नहीं चिपकी है। आप देख सकते हो इसकी लेयर भी बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिए, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से बर्फ़ी हमारी जब सेट होगी, जब हमारा डो परफ़ेक्ट रहेगा, अगर आपका थोड़ा डो मतलब सॉरी थोड़ा मावा अगर लूज़ है, थोड़ा लिक्विड ही है, तो आप उसे थोड़ा-सा और पका लीजिए। जैसे वो बर्तन छोड़ने लग जाए, कढ़ाई छोड़ने लग जाए, या फिर आप इस तरह से लोई बना के देख लीजिए, लोई आपकी परफ़ेक्ट बन रही है, तो आपका 100% ये बर्फ़ी सेट हो जाएगी। अगर आपका थोड़ा लूज़ है मावा और थोड़ा लिक्विड ही है, तो आप थोड़ा-सा और पका लीजिए। अगर आपका दूध पकाते टाइम दाने पड़ रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर या आला रोट कुछ भी आप इसमें मिला सकते हो, जिससे बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आएगा। बिल्कुल इसी टाइप की आपकी ये बर्फ़ी बनेगी। तो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सिर्फ़ दूध, शक्कर और इलायची पाउडर और कोको पाउडर से, मतलब 3 से 4 सामानों से हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बन के तैयार हो गई है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, कितना क्लीन है, कितनी क्लियरिटी आई है इसमें। मैंने तो ये वीडियो बिल्कुल सिंपल से मोबाइल से शूट की है, रियल में और भी ज़्यादा टेम्प्टिंग। अगर ये मेरी चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। इस बर्फ़ी को तो इन त्योहारों पे बनाना बनता फ्रेंड, और इस प्यारी सी वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर ये चॉकलेट बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई और यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।